कि जब हमको ये पता नहीं होता है कि नेट का सिलेबस वास्तव में कितना बड़ा है और हमको पढ़ना कितना होता है, तब हम जब सिलेबस देखते हैं पूरा 13 यूनिट का लिस्ट और पार्ट ए का 3 सेक्शन का, और पूरा देखने पर देखिए इधर ये पूरा लिस्ट दिख रहा है पार्ट ए वाला, और पार्ट बी का तो दिखा ही चुका आपको मैं 13 यूनिट का लिस्ट। पूरा देखने पर ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और 13 यूनिट जब देखते हैं खतरनाक खतरनाक नाम वाले, तो कुछ इस तरीके से हमारी स्थिति मनोदशा हो जाती है। क्या कर रहा है ये? सोच नहीं रहा है, कैसे पढ़ूं कर रहा है ये, सोच नहीं रहा है, नोच रहा है वो। समझ में आया ना? ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हम इस स्थिति से कैसे उभरें? ऐसी स्थिति हमारे साथ ना हो कि एक समय बाद पढ़ते पढ़ते एक ही पेपर नहीं पढ़े हो और इधर दिमाग में टेंशन आने लगा कि इतना पेपर कैसे पढ़ूंगा आप। तो इसलिए क्या करना है हमको? कम लेना है। 13 यूनिट पढ़ना नहीं है हमको, केवल उसमें से 6 या 7। और कौन सा 6 या 7 वो आपको डिसाइड करना है। पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आपकी मनोदशा कैसी हो जाएगी? टेंकरेज जैसे, है ना? क्यों ऐसे बोला मैं आपको? क्योंकि पार्ट ए बी सी 3 सेक्शन, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 नंबर हो गया। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 100 नंबर हो गए टोटल। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, 300 नंबर हो गए। कुल मिलाकर 440 नंबर हो गया। हुआ कि नहीं? लेकिन पार्ट बी और सी में सब्जेक्ट वाले 400 नंबर आते हैं। तो पार्ट ए को तो छोड़ ही दो, क्योंकि हमको कुल मिला के पास होना होता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिलाकर के पास होना होता है। सेपरेटली अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं होती। तो पार्ट ए पूरा छोड़ देना। पार्ट बी, पार्ट सी में 400 नंबर है, उस 400 में से कोई 100 या 120 नंबर ले आओ। 120 नंबर ले आओ, जेआरएफ हो जाएगा। और 120 नंबर लाने के लिए पूरे 13 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट कितने कितने नंबर का? 30-30 नंबर कम से कम आएगा। तो 30-30 नंबर कम से कम आया। मैं बोलूंगा आपको 6 पढ़ना है, 6 यूनिट, प्रत्येक यूनिट 30-30 नंबर का, तो 6 या 18, 180 नंबर। तो आप 6 यूनिट पढ़ते हो, यदि कोई 6 यूनिट पढ़ते हो तो 180 नंबर की तैयारी कर रहे हो। और 120 नंबर मैक्सिमम कटअप है वो। समझ रहे हो ना कि मैक्सिमम 120 नंबर कटअप जाता है जीआरएफ के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो। और जनरल का कटअप 120 नंबर, वो भी जीआरएफ का 120 नंबर ले आया, मतलब दुनिया के किसी भी कैटेगरी में रहो आप, जीआरएफ होगा ही होगा। इसलिए कितना पढ़ना है? 6 या 7, उससे ज्यादा मत पढ़ना। पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं बुक बता दूंगा। निकलने के बाद, नेट क्वालिफाई होने के बाद आराम से घर में बैठ के पढ़ते रहना। लेकिन उसके पहले केवल 6 या 7 की तैयारी करना है। ठीक है ना? वो 6 या 7 पेपर कौन सा वाला है वो आप जानो, आपको जो अच्छा लगता है वही पढ़ो। ठीक? ये हो गया, ये सिलेबस हो गया, दिखा दिया मैं आपको। ये पूरे पेपर देखिए, सब 30 नंबर के हैं। कोई सभी 6 पेपर उठाइए तो 180 नंबर की तैयारी हो जाएगी। 50 नंबर गलत भी हो गए आपके, 130 नंबर तो आया आपके, आराम से जीआरएफ, वो भी अच्छे रैंक पे, बोलने लायक रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक 30-20, समझ रहे हो ना? ऑल इंडिया में इतना, तो एक अच्छा रैंक बन जाएगा उसमें। मैं जो पढ़ा था ये बताया था आपको मैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, और कभी कभी सेल इम्यूनोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा देख लेता था। ये मेरा वाला था। अब आप क्या पढ़ना है आपको, वो आप डिसाइड करो। आपका बेहतर पेपर जो है ना, आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसको पढ़िए। ये देखिए, जनरल एप्टीट्यूड को कितना अटेम्प्ट करोगे? 0 मत करो। सब्जेक्टिव पार्ट बी, पार्ट सी दोनों को अटेम्प्ट करो। कितना कर पाते हो आप देखो उसको, है ना, आपकी तैयारी के हिसाब से। लेकिन मैं बोलता हूं कि पार्ट बी में 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप। पार्ट बी में 25 से 30 तक तो जाइए। अब पार्ट सी में प्रयास करिए कि 25 हो जाए, नहीं होगा तो फिर 22 से 25 के बीच में करिए। एक अच्छा और रेंज माना जाता है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, आप बोल रहे हो मेरे को आके, सर मैं पार्ट सी बनाई हूं ना, सब क्वेश्चन सही है। मतलब कितना बनाई हूं? 5 बनाई हूं। कैसे सिलेक्शन होगा? केवल 5 बनाओगे सही होगा, पास हो जाओगे क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं अब मैं 25 बनाया, 5 गलत कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, 20 तो सही हुए ना। तो 20 से 80 नंबर,
80 में से 5 गया तो 5 नंबर माइनस कर दो, 75 तो मिला ना पार्ट सी में, 75 हो गया इसमें। पार्ट बी की यदि मैं बात करूं, 35 बनाना होता 50 में से, लेकिन मैं बोला चलो बेटा 25 बनाओ, केवल 25 बनाओ, 10 छोड़ दिए मान लीजिए, नहीं बना आपसे, 5 गलत हो गए उसमें से, 20 तो सही हुआ ना, तो 20 दूनी 40 नंबर, और 5 गलत हुआ है, उसका 2.5 नंबर काट दो, 2.5 नंबर कटेगा ना, तो कितना हुआ इधर 37.5 हुआ, और उधर कितना होता 75, कितना हो गया 70 और 30 100, और इधर कितना था वो 75 था, तो 105, और इधर 37 था ना, मतलब 7 और जोड़ दो, 112, 112.5, 112 मतलब एलएस तो हो गया कंफर्म है, किसी भी कैटेगरी में हो एलएस तो हो ही गया। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है कि आप पासिंग मार्क को पार कर रहे हो कि नहीं, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन करना है। अगर नहीं हो पा रहे हैं ना, तो पार्ट ए तरफ मूव करो थोड़ा सा, और देखो 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, आखिरी समय पर कम से कम 10 मिनट दे दीजिए उसको, 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब 8-10 नंबर हो सकता है कि मिल जाए वहां से। 5 नंबर से ऊपर आया मतलब समझ लीजिए बोनस है आपके लिए, वो रैंक ऊपर ले जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन हमेशा सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, पार्ट सी को 2 घंटे का समय दीजिए, समय के साथ साथ कितना क्वेश्चन बनाने हैं, मैं थोड़ा समय का कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, देखो ध्यान दो ना, आपके फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर और थर्ड आवर है ना। फर्स्ट आवर में कितना मिनट, 60 मिनट, इसका भी 60 मिनट है ना, मिनट के हिसाब से चलेंगे आप तब बना पाएंगे, इसका भी 60 मिनट, ये 2 घंटे 120 मिनट ना, समझे ना। किसको देना है, पार्ट सी को देना है। अब मुझे ये बताइए पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 75। उन 75 में से बीच बीच में कहीं कहीं आपका क्वेश्चन रहेगा ना, जिस 25 को बना के आओगे, तो भाई जिसको बनाओगे उसको ढूंढने के लिए क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना सबको, कम से कम एक लाइन तो पढ़ना पड़ेगा ना कि मेरे क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ऑन एन एवरेज 75 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 1-1 मिनट का समय मान लीजिए, 75 मिनट तो चला गया आपका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में। तब उसमें से देख पाए बीच में मेरा क्वेश्चन कौन कौन सा है, फिर उस क्वेश्चन में से आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, हाँ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, गलत है सही है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये पूरा देखोगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 75 को छोड़िए, 60 मिनट, 1 घंटा मान लीजिए कट गया, क्वेश्चन पढ़ने में 1 घंटा कट गया, बचा कितना, और 60 मिनट बचा है, और वो 60 मिनट में 25 क्वेश्चन को टिक भी लगाना है आपको। तो एक एक क्वेश्चन के पीछे कितना कितना बचा आपके पास, 2-2.5 मिनट, एक क्वेश्चन 2.5 मिनट। तो मैं बोलता हूं इसलिए आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट मान के चलिए और इसके हिसाब से बनाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन को 3 मिनट मान के चलेंगे ना, आपको बनाना कितना है, 25 क्वेश्चन बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन को कितना मिनट, 3 मिनट का समय दोगे, तो बताइए 25 दिया 75 मिनट, इतना तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। टोटल कितना मिनट था, 120 मिनट, तो इधर कितना बचा 25, उधर भी 45 मिनट बचा है, और बचे हुए 45 मिनट में आप उस क्वेश्चन को रिजेक्ट करने में लगाओ, कौन कौन सा नहीं बनाना है आपको, क्योंकि 50 क्वेश्चन रिजेक्ट भी करना है आपको। 50 क्वेश्चन हटाने के लिए आधा मिनट पढ़ना तो पड़ेगा कम से कम, तो उस 50 क्वेश्चन को हटाने के लिए 45 मिनट का समय लो। इसको नहीं बनाना है, मुझे नहीं बनाना है, ये पढ़ना, एक लाइन पढ़ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइक मॉलिक्यूल, काट दिया, नहीं पढ़े, इसको हटाओ। इधर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस्टोर साइकिल प्रेगनेंसी, कुछ लिखा है ऐसे, हाँ ये पढ़ेंगे भाई, इसको बनेगा, ये बनाओ। जो नहीं पढ़े हटाते जाओ, लिखे पीसीआर में क्या, हटाओ, नहीं पढ़े पीसीआर, समझ रहे हो ना भाई। किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना रिजेक्ट करने के लिए। तो वैसे वैसे रिजेक्ट करने के लिए मान लीजिए 50 क्वेश्चन रिजेक्ट करना है, आधा आधा मिनट पढ़ते हो, 35, 30, 20, 25, 30 मिनट तो लग जाएगा ना, ये हटाने में समय लग जाएगा। तो आपके पास समय कितना बचा बोलने पर, एक एक क्वेश्चन को 3-3 मिनट देना, जो सही बनेगा उसके लिए।
एक एक सही क्वेश्चन बनाते समय एक एक को कितने मिनट देना है, और 2 घंटे के अंदर आपके 25 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इतना याद रखना, इस 2 घंटे मतलब 120 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला हमको 50 क्वेश्चन पढ़ना है और 35 बनाना है, उसमें से केवल हमारे पास 60 मिनट बचा है। ये इसमें पार्ट बी पढ़ना है 1 घंटे के लिए। 50 क्वेश्चन है, एक एक को 2-2 मिनट का समय देते हो। 50 क्वेश्चन एक एक को 2-2 मिनट का समय देते हो, तो 50 दूनी समय है आपके पास? इतना है ही नहीं इतना। अब कैसे करके 1.5 मिनट का समय दो, तो 50 का 50 फिर हो जाएगा, फिर आधा 25 75 मिनट, वो भी समय नहीं आपके पास। तो कितना समय बचा? 60 मिनट कितना के लिए? 50 क्वेश्चन के लिए। पढ़ना तो पड़ेगा ना, उस 50 में से 35 चुनना है। तो कितना स्पीड बनाना पड़ेगा सोचिए आपको। 50 क्वेश्चन बनाना है 60 मिनट में, उस 50 में से 35 को सिलेक्ट करना है, टिक भी लगाना है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। फिर गिनना भी है, कितना बनाई ए में, कितना बनाई बी में, कितना बनाई सी में, वहां बैठ के ही गुणा भाग करके पास के लायक जा रहा है कि नहीं। एग्जाम हाल में ही करना है, ये सब नहीं हो पा रहा है, बहुत पीछे। कुल मिला के आपका 70 नंबर हो रहा है, भाई 1-2 ठोर बनाओ कि ऐसे भी फेल हो रहे हो, बना के फेल हो, समझ में आया ना। तो जब पास के लायक ही नहीं पहुंच रहे हो, वहां पर केवल 60-70 नंबर हो रहा है, तो 60-70 नंबर में पास हो जाओगे क्या? नहीं, तो और 4-5 क्वेश्चन जो डाउट 50% वाला है ना, बना दो। हमेशा क्वेश्चन किसको अटेम्प्ट करना चाहिए? कम से कम 50% हो, जान रहे हो। 4 ऑप्शन दिया, आपको पता है कि 2 ऑप्शन इसके आंसर नहीं है, बचे हुए 2 ऑप्शन ना, उनमें से कोई एक है, फिर ऐसे ऐसे करते हो। अब मन में अलग अलग सफर चल रहा होता है ना। अब लोग क्या क्या बोलते बताओ तो, मन में चलो 35 जहां पे होगा, 1 2 3 4 5 6 अगर 35 जहां पे होगा इसको मार दो। मतलब मन में जो चल रहा होता है, कोई गाना का गाना जहां पे खत्म हो वहीं पे मार। तो ये नहीं होता, क्या है बताऊं, अक्सर 50% वाला जो आंसर होता है, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। 4 में से 2 तो हमने रिजेक्ट कर दिया, है ही नहीं आंसर। बाकी जो 2 बचा ना, उसी में कंफ्यूजन होती है हमको। और मैं बार बार बोलता हूं कि जिसमें पेन लगाए हो, मतलब वो टिक मारने के लिए रखे हो, कर्सर को लगाने वाले थे कि याद आया, नहीं यार पिछले बार ना ऐसे लगाई थी, गलत हो गया था, इसको लगाती हूँ, वही गलत हो गया। अब जो कर्सर रखे थे पहले वही सही था पहले। ये एग्जाम बहाल के बाद घर में पता चलता है ना। तो मैं तो बोल रहा हूं जहां भी डाउट वाला क्वेश्चन है उसको ना बनाएं, पहले पूरा बना के देख लें, कैलकुलेशन कर लें, पासिंग मार्क के लायक नंबर हो रहा है तो रिस्क ना लें। अगर पासिंग मार्क लायक नंबर हो ही नहीं रहा है तो क्या करना है, फिर 50% वाले क्वेश्चन को रिस्क लेके बनाना है, समझ में आया। और आखिरी के 1 घंटे में किसको बना देना है? पार्ट बी को। पहले 2 घंटे में पार्ट सी को, आखिरी के 1 घंटे में पार्ट बी को। समय बचा क्या पार्ट ए के लिए? बिल्कुल नहीं, आके घर में बनाते रहना। ठीक है। अगर समय रहा, इतना इंटेलिजेंट हो कि पार्ट सी और पार्ट बी बनाने के बाद ही तक 10 मिनट का समय बचा, तो बिल्कुल आप पार्ट ए को बनाइए, 3 से 4 क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे। मैं इतना बार नेट निकालूं कि मेरा आज तक समय नहीं मिला है, समझ रहे हो ना। आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और किसको समय मिलता है बताऊं? जिसको पार्ट बी और सी नहीं आता है ना, फुल समय रहता है उसके पास, पूरा पार्ट ए समझ में आता है। वहां बोलते हैं रमेश सीता के घर गया, ये नाम सब जाना पहचाना रहता है। और इधर जब सब्जेक्ट तरफ आते हैं ना, वहां पर एंटरप्राइज रेटिकुलम, वहां ये ग्लिसरीन कोटेड वेसिकल, क्या है बोलोगे आप? पढ़े नहीं हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो कुछ नहीं पढ़ा होता है ना, उसके लिए पार्ट ए है। और पार्ट ए में 3-4 क्वेश्चन इसलिए इतना सरल डालते हैं ताकि जो बच्चा इस बार फॉर्म भरा है अगली बार फिर भरे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन बनेगा तभी तो भरेगा वो, अब बनेगा नहीं तो क्यों भरेगा। जब फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो एक एक बच्चा 1000-1000 रुपए लॉस हो जाएगा ना नेट वालों को, तो पैसा भी तो आना चाहिए ना उनका। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना, वो हर कोई बनाएंगे। पार्ट बी में भी ऐसे रहेगा और पार्ट सी में भी। और जब आओगे वापस घर, कल उसी के बारे में चर्चा होगा, ये वो तू बनाई रहे, वो कितना सरल था, वो सबके लिए सरल था। क्योंकि 1000-1000 रुपए फॉर्म भरे हो तो 1000 रुपए के कुछ तो सरल क्वेश्चन डालें ताकि बच्चा प्रलोभित होकर के फिर अगली बार फॉर्म भरे। बहुत टफ दे देगा तो पेपर फॉर्म भरोगे ही नहीं, है ना। इसलिए कुछ क्वेश्चन कैसे करते हैं, एकदम ही सरल कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना है और?
समय कैसे बांटना है, पार्ट सी को प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मिनट, जो बनाओगे 25 क्वेश्चन उसके 3-3 मिनट, बाकी 1 घंटे में आओ 35 क्वेश्चन में से 35 नहीं बनाना है, जितना बन रहा है उतना बनाइए, 25 से 30 के बीच में, ठीक है। पार्ट ए को समय मिला तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। पूरा मतलब 22 से 25 के बीच में बन जाए तो अच्छा है। अगर आता है, मैं तो बोलता हूं हमेशा 25 बनाया करो, क्योंकि आएगा तो 4 नंबर आएगा, जाएगा तो 1 नंबर जाएगा, क्यों लेके जाएगा ना, आएगा तो 4 आ जाएगा, इसलिए बनाओ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि 25% माइनस मार्किंग होना है। 24 क्वेश्चन आप मान रहे हो आपका सही बना है, मान लीजिए सही है, 25वां 50% में हो, सही हो भी सकता, गलत भी हो सकता, बना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, बना दो, क्योंकि आएगा तो 4 नंबर आ जाएगा, और जाएगा तो केवल 1 ही नंबर जाएगा, नहीं तो 1 नंबर जाने पर फर्क नहीं पड़ने वाला, पास हो जाएगा, क्योंकि 24 सही है आपका इधर, समझ रहे हो ना, उसके हिसाब से बनाइए। और जहां पर आप ना चारों के चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हो, वहां कोई रिस्क वाली बात है, रिस्क है ही नहीं, वहां तो मर रहे हो जाके, वहां पर चारों ऑप्शन नहीं पता आपको। जहां पर ये नहीं पता है कि क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये पता है कि ये आंसर नहीं है, समझ रहे हो ना, इन तीनों में से कोई एक आंसर सही है, तो 3 ये कंफर्म हो गया ना, गलत है। 3 जो सही है, अगर मान लो 33 3% मान ले, 33% मान लेता हूं, उसमें से एक सही है, अब पता नहीं कौन सा सही है आपका, इन तीनों में से एक मारोगे 33% सही होने का चांस है आपका, है ना। तो ऐसे वाला रिस्क भी नहीं लेना है। कम से कम 2 आपको पता है कि ये उत्तर नहीं है, बाकी दोनों में से कोई एक उत्तर है, तो ऐसा वाला कोई रिस्क ले सकते हो। और 2 से ज्यादा नहीं जान रहे हो, 3 नहीं जान रहे हो, नहीं मारना है, चारों के चारों नहीं जान रहे हो, नहीं मारना है। हमारे पास ऑप्शन बहुत है, आगे बढ़ते जाना है, आपका क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा होगा आगे। और इतना जल्दी में रहते हैं ना हम लोग, इतना सिंपल क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम हॉल में, कि बाहर में जब सहेली बोलती है, दोस्त बोलता है, तो उस क्वेश्चन को देख ही रहे, कहां का देखी, मत बोल, रो डालेगी नहीं तो वहां पर, समझ में आया ना, ऐसे होता है। तो रिलैक्स होकर धैर्य के साथ बनाइएगा।